करते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान। राष्ट्रीय जेपी नड्डा के निर्देश पर कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है, घोषणा कर दी गई है। उपाध्यक्ष पद पर 9 नामों का ऐलान किया गया है। सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीश, बिहारी लाल विश्नोई, छगन माहुर और हकरू माइडा, ज्योति मिर्धा, अलका मुदंडा, सरिता गेना का नाम शामिल है। तो उपाध्यक्ष पद पर 9 नामों का ऐलान किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पूरी सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। समाचार पर सबसे पहले पूरी सूची आपके तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नामों का ऐलान किया। उपाध्यक्ष पद पर 9 नामों का ऐलान कर दिया गया है। लंबे समय से इस सूची का इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार आज इस सूची का इंतजार खत्म हो गया और ये सूची जारी कर दी गई है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी संवाददाता पूजा जोशी जुड़ चुकी है सीधे लाइव पूरी जानकारी देने के लिए। पूजा, उपाध्यक्ष पद पर 9 नामों का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन से वो 9 नाम हैं, जानकारी दें। जी बिल्कुल ऋचा, देखिए जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था भाजपा की ओर से, और आज प्रदेश कार्यकारिणी टीम का पूरी तरह से जो गठन है, जो घोषित कर दी गई है लिस्ट। चूंकि बहुत समय से सभी को इसका इंतजार था और बहुत सारे कयास भी जो है लगाए जा रहे थे कि आज हो सकता है लिस्ट वायरल हो जाए, लेकिन बहुत सारी लिस्ट वायरल होने के बाद में 2 लिस्ट वायरल हो चुकी थी और बहुत लोगों को, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनको बेसब्री से इसका इंतजार था। और फाइनली आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार इस टीम का गठन जो है हो गया है। अगर मैं बात करूं तो 34 नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिसमें कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष है, 4 महामंत्री है और 7 मंत्री है। साथ ही एक कोषाध्यक्ष है, एक सह कोषाध्यक्ष है, एक प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता की घोषणा की गई है। देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद में कुछ टीमों का गठन हो, लेकिन जिस तरीके से आज लिस्ट वायरल हुई, चूंकि कल रात से ही कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है वो तेज होती जा रही थी कि हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन का भी यहाँ जो विस्तार है वो देखा जाए। और लेकिन आज जिस तरीके से आप देख लीजिए कि जो प्रदेश की कार्यकारिणी टीम है उसका गठन हो चुका है, जो इंतजार लोगों, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में था, वो पूरी तरीके से हो गया है। और अगर मैं नामों का जिक्र करूं यहाँ पर ऋचा, तो आप देख लीजिए श्री गंगानगर से उपाध्यक्ष के तौर पर सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को बनाया गया है। पाली से नाहर सिंह जोधा को उपाध्यक्ष बनाया गया है और इसके साथ ही झुंझुनू से मुकेश दाधीश को बनाया गया है। और बीकानेर की यदि मैं बात करूं तो छगन माहुर जो है उसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। ज्योति मिर्धा, जिसका नाम हम सब ने बहुत बार सुना है, नागौर से, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरिता गेना को अजमेर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी को सीकर से महामंत्री बनाया गया है। कैलाश मेघवाल को हनुमानगढ़ से महामंत्री बनाया गया है। इसी के साथ भूपेंद्र सैनी, इनको जो है दौसा से महामंत्री बनाया गया है। मिथिलेश गौतम को अजमेर से मंत्री बनाया गया है। और नारायण मीणा जो कि जयपुर से मंत्री बने हैं। अजित मांडन जयपुर से फिर मंत्री हैं। और आयदान सिंह भाटी, इन्हें जैसलमेर से मंत्री बनाया गया है। एकता अग्रवाल, इन्हें भी जैसलमेर से मंत्री बनाया गया है। नारायण पुरोहित, अगर की बात करें तो इन्हें भी जो है सिरोही से मंत्री बनाया गया है। पंकज गुप्ता की बात करें तो पंकज गुप्ता को चूरू से कोषाध्यक्ष बनाया गया है। श्याम अग्रवाल को जयपुर से प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया गया है। जयपुर देहात से कैलाश वर्मा, जो कि अभी विधायक है, उन्हें प्रवक्ता बनाया गया है। इसी के साथ कुलदीप धनखड़ को जयपुर देहात से प्रवक्ता बनाया गया है। रामलाल शर्मा को जयपुर देहात से प्रवक्ता बनाया गया है। दशरथ सिंह को बीकानेर से प्रवक्ता बनाया गया है। मदन प्रजापत को जयपुर देहात से प्रवक्ता बनाया गया है। राखी राठौड़ को भी जयपुर से प्रवक्ता बनाया है। और इसी के साथ स्टेफी चौहान की मैं यदि बात करूँ तो उन्हें भी प्रवक्ता बनाया गया। अब कार्यालय सचिव की बात करें तो मुकेश पारिक को जयपुर से कार्यालय सचिव बनाया गया है। और हिरेंद्र कौशिक को जयपुर से प्रभारी आईटी बनाया गया है। और मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ, जो कि अभी प्रेजेंट में है, उन्हीं को बनाया गया है। जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। प्रदेश कार्यकारिणी टीम का सभी को इंतजार था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जो कयास लगाए जा रहे हैं वो मंत्रिमंडल गठन के लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद ही जो है मंत्रिमंडल का गठन हो, दिसंबर तक तो हो सकता है। नए साल का इंतजार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही हो। इस तरीके के कयास जो
है रिचा लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी सूची तो जारी कर दी गई है पूजा, और काफी लंबे समय से इसका इंतजार भी किया जा रहा था। जो कार्यकर्ता थे वो भी इंतजार करते कि हमें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाए। आखिरकार वो इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ, क्योंकि आने वाले अभी जो आगामी चुनाव होंगे इसमें उनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी और क्या कुछ, क्योंकि अभी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव तो हुआ नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष पद के जो 9 नाम है उनका भी ऐलान कर दिया गया। बाकी और जो पद है उनका भी यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्या होने वाली है पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर? पूजा, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, चूंकि पहले जो कार्यकारिणी बनी हुई थी, जो टीम बनी हुई थी, वही अभी तक कार्य कर रही थी और अब ये नई टीम जो है घोषित कर दी गई है। ये चूंकि आप देख सकते हैं कि पंचायत राज चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम को मजबूत करके धरातल पर काम करे। आप देख सकते हैं कि अंता उपचुनाव में जिस प्रकार पार्टी की हार हुई, तो कहीं ना कहीं इस पार्टी ने सीख ली है कि जनता जो है धरातल पर काम चाहती है, और जब काम तभी हो पाएंगे जब टीम पूरी तरीके से घटित होगी, टीम मिलकर के साथ मिलकर के काम करेगी। और जब जैसे ही अब इनको इनके जो है नाम घोषित हो गए हैं, इनको अपने कार्य क्षेत्र के लिए कार्य सौंपा गया है, तो जाहिर है कि अब सभी कार्यकर्ता मिलकर के अपने काम में जुट जाएंगे। रिचा, शुक्रिया पूजा जोशी आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 9 उपाध्यक्ष के भी ऐलान किए गए हैं। कई बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई है। जेपी नड्डा के निर्देश पर कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। और अंता उपचुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, उसके बाद बहुत ज्यादा सोच समझकर ये सूची जारी की गई है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इनके कंधों पर रहेंगी, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं। लगभग 34 नाम इस लिस्ट में है।